के ऊपर और चाल के ऊपर चलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारी गरीबों की झोली में रस की सहानुभूति की बेच कर बूंद गिरने वाला तो कोई भगवान का ही नहीं होता। दृष्टांत है, इससे क्या होगा भैया देखो, ये छोटी मोटी बात नहीं है, हमारी समझ में नहीं आ रही है कि हम इस थोड़े से समय में इस भाव की महासमुद्र को किन शब्दों की दूरी में गिरो। जिसके पास भावना नहीं है उनकी बात छोड़ो, जिनके पास में भावना है उनकी कोई बात की था नहीं है, वो अथाह है, वो अगाध है, वो अनंत है, वो सायंतन है, वे घन है, वे विराट है, निराट है, विभुवंत है और अनंत प्रभाव। क्या कुछ नहीं आया जिंदगी में, एक भावना। और वो गुरु है जो भावना लेकर के आया, वो शत्रु है जो वासना लेकर के आया, वो गुरु है जो उपासना लेकर के आया, लेकिन वो धन्य है जो साधना लेकर के आया। लेकिन उसकी कृपा को क्या कहें जिसकी नजर साध्य को लेकर उतर। इसलिए कितना आप सोचो, ये हम इसलिए कहते हैं कुछ हमारी आदत भी है बुरी। श्रीधर स्वामी पाद ने जब भागवत की टीका लिखी तो भाई श्रीधर स्वामी पाद तो सबके लिए प्रमाण। तो श्रीधर स्वामी महाप्रभु तो कहा करते थे कि ये स्वामी के नाम माने से वेश्या। कैसी श्रीधर महाप्रभु थे, श्रीधर स्वामी को स्वामी को नहीं माना। एक बार एक दफे तुमने स्वीकार कर लिया स्वामी के रूप में, प्रिय के रूप में, ये स्वामी के नाम आने से निश्चय। तो श्रीधर स्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत की टीका लिखी और उसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया कि कम करो वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अब तुमने झट कह दिया अर्थ अपना ही, इसलिए श्रीधर स्वामी पाद का अर्थ बनाया तुमने अपनी टकसान। आगे कादी प्रोटेक्शन, मुख को वाचाल कर देते हैं, अपंग गिरलंघन करने लगता है। भैया ठाकुर कोई जादूगर, क्या मिथ्या कल्पना करते, हमें तो कुछ दिखा नहीं कि एक दिन मुंह को नहीं। इसका अर्थ तुम ठीक करो, इसका अर्थ ठीक करो। हमको ये अर्थ किसने बताया, हमारा ध्यान नहीं जाता। महामहोपाध्याय देखो भैया, खाली किताब से नहीं, महान विद्वान गुरुओं से। हम बाप दिन महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा, महामहोपाध्याय नीलमेघाचार्य जी, गर्भात्री जी महाराज, महाराज दादलिन, कृष्णबोधाश्रमी, और फिर आप सब लोग तो जानते हो अपने युग के महान चेता वक्ता हमारे पिताश्री, यहाँ का तो जन जन उनकी वाणी से अभिषेचित है। आखिर तुम किताब से श्लोक लो, फिर असली किस काम दे, अर्थ गुरु से लो, बुद्धि से मत लो। क्या है कि दो वाणी के दोष हैं, वाणी के दो दोष क्या, एक वाचालता और एक मूक। अगर कोई मूक है, बेचारा गूंगा है भाई, अब इसके पेट में इतनी विद्या है, अब विद्या तो चमकती है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं, इसी में तो दूसरे का क्या आस्वादन करा सकता है। हम यहाँ इतने बैठे हैं, तुम सब नीचे बैठे हो, ये किसकी महिमा, एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन, इल्यूमिनेटिंग एक्सप्रेशन।
वो कला है। तो भगवान क्या करते हैं कि वाणी वाचाम अलम करोति, वाचाम अलम करोति। वाचालम का मतलब अगर वाचाल है, अरे भैया बिना स्विच का रेडियो भगवान ने क्यों बना वो तो बंद ऑफ तो भी होता है, तो बंद भी नहीं होता। जब बोलना शुरू कर दिया हमारा तो नहीं। वाणी वाचा के जो दो दोष हैं, मूकता और वाचालता, इन दोनों दोषों को मूकताम वाचालत्वम निवारयति वाचाम अलग ईश्वर। तुम कहते हो पंगुम लंघयते गिरिम, और सबसे पहले भाई जब दीक्षा होती है तो ये बात कही जाती है पहाड़ पर नहीं चढ़ना। हाँ, अरे ब्रजे तुम ब्रजे ना कोई वेदास, ब्रजे ना कोई वेदास, गोवर्धने ना धरिवे पार, এই করলে কৃষ্ণ পাওয়ার নয় কোন উপায়, তাতে কহি শান্ত ভাবে শুনো হে জন, জীবনে কখন করবে নাই গিরি উল্লঙ্ঘন। अभी कहते पंगुम लंघयते गिरिम, बोले महाराज गिरिम गिराम अश्य निस्तृतम स्रोतम, जो वाणी के द्वारने वाला, जो सारा विसार जगत को आनंदित करने वाला है, वो वाणी को अलम करके उस रस से विभूषित कर देता है, ऐसा जो ईश्वर है। मूंगम आचार झट बोल देते। इसलिए भैया एक चल जाए जब इन बच्चों से, ये हमारा नहीं, हमको बच्चों के भी बच्चे, बच्चा बूढ़ा होता है ये प्रारब्ध है, और बूढ़ा बच्चा हो जाए तो सिद्धि है। तुम्हारा बाबा जब बच्चों में बच्चा होकर खेले ना, आप बड़े धीर गंभीर बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े हाई कोर्ट के चीफ जजेस और बड़े बड़े विद्वान जब अपने अल्लॉन में बैठते हैं तो बच्चे उनके ऊपर चढ़ते, बाबा घोड़े चलो जल्दी। बच्चों में बच्चा हो, नाती में बैठते, पोते में बैठते। जो अपने जितने बाहरीपन हैं उनके चक्कर से अपने को निकाल करके उस सच्चिदानंदमय, रसमय, चिन्हमय, मणिमय, ज्योतिर्मय, भावमय, काव्यमय मन। वो महाराज न्यूटन बैठा बैठा वो छोटी बात नहीं समझता। अपने कारपेंटर को बुलाया न्यूटन ने, उसकी दो बिल्लियां थी, एक छोटी एक बड़ी। एक छोटा छेद बना दो, एक बड़ा छेद बना दो, मेरी बिल्लियों को तकलीफ होता है कि वहां काट के। तो मिस्त्री ने कहा कि जिसमें से बड़ी निकल जाएगी छोटी अपने आप निकल जाएगी, 2-3 किलो है। ओ न्यूटन बोला बड़ी बढ़िया बात तुमने कही, तो मैं समझाई। क्यों नहीं समझा? तो मनन की उस ऊंचाई में थे, व्यवहार की छोटी बात उनके भीतर नहीं थी। और जिनके भीतर व्यवहार का छेद है उनमें बिल्ली क्या तुम भी नहीं घुस, तुम्हारी बुद्धि नहीं घुस। इसलिए कहां रहो? मनन में। मनन में ले जाने का रास्ता जब यहाँ कितनी है
अगर हम देखो आपसे प्रार्थना करें सकते, अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो कैसे धारा बांध सकते? ये मैया साड़ी खोल रहती, शिकारी बिना रिवॉल्वर के जंगल में जाएगा तो शेर खा नहीं जाएगा, और गवैया मंच के ऊपर बिना तानपुरा के जाएगा तो स्वर्ग नहीं हो जाएगा। वो चिल्लाता है संगत संगत धवलसी चाहिए, तबली तबलाए भैया नहीं, ये गवैया आ गया हमारे 8 तबलसी बदले उसकी समझ में नहीं आया, भैया तुम्हें दादी को संगत में बोले बिना संगत हम कैसे गा सकते हैं? गवैया को तबलसी बढ़िया न मिले, मृदंग वादन न मिले, खोल न मिले, ढोल न मिले, ढप न मिले, मृदंग न मिले, महाराज मुरज न मिले, वीणा न मिले, वेणु न मिले, कथावज न मिले, जल तरंग न मिले, सरोज न मिले, गिटार न मिले, आपके चित्रकार को रंग न मिले तो उनकी कला पूरी हो सकती है, और तुम माला झोली न लोगे जब कैसे कर लोगे? शादी समझ में नहीं आती, लेकिन शादी बुद्धि दी पड़े। ये रहते मेरिंदा भैया तुम नहीं जाते, हम रोज जाते, मेरिंदा पर घूमते हैं, नरीमान पॉइंट पर घूमते हैं, मद्रास बीच में रामदेव जाने कहाँ जाते हैं, क्या करते हो, और वहां क्या क्या नहीं देखते हैं खुली सड़क पर। जब हमारी दृष्टि वहां जाती है, बुद्धि वहां जाती है, एक काम पकड़ के ले आती है, कहाँ हो, होश में नहीं हो क्या ले गए हो, क्या कर? लेकिन जब किसी के होते हैं तो सोच लेते हैं कि ये हमको और हमारे ठाकुर के बीच की दूरी दूर करने में कितना सहयोगी या सहयोगिनी हो सकती है। इसी लक्ष्य तो भैया क्या छोड़ो, मनन कर, मनन, और मनन के लिए सबसे बड़ी बात है कि निर्विघ्न रहो, निश्चिंत रहो, निर्विघ्न रहो, निरावेशित रहो, निर्विकल्प रहो, निरीह रहो, निरतिशय रहो, सबसे बड़ी बात है किसी प्यारे में निमग्न रहो। अभंग धारा है, भाषा का भी तो प्रवाह कर, अभंग रहो, अविषण्ण रहो, निर्विघ्न रहो, देखो हरि कथा क्या है? बुद्धि का प्रकाश नहीं है, सरस्वती का विलास, सरस्वती का। जैसे एक कमांडर इन चीफ आगे चले, हाथ उठा दे, सेना सलामी लेकर के हथियार ऊपर उठा करके मार्च करती है। ऐसे ही कथा कहने वाला जब जवान हिला दे तो शब्दों की और भावों की सेना सलामी दे के आगे बढ़े। लेकिन सब श्रवण करके देखो कितने वर्ष हो गए, सौभाग्य शहर अभी तो गैस थे, दोस्त तो सुधार अभी तो गैस थे भाई, 2 दिन बाद के सारी भिक्षा करेंगे फिर तुर जाएंगे। लेकिन तुम्हारा सुयोग है तो तुमको ऐसा स्वस्थ सुनने को कोई बात नहीं, अनोखी बात है सबके पास। बनवादी जनक राज, परंतु एक बात को कहने देखो, प्रशंसा की बात नहीं है। वाणी के 2 रूप हैं, आत्म विभावनी और आत्म प्रसादनी। आत्म विभावनी वाणी कुछ कुछ कला के पास है, भंडारी के पास, और आत्म प्रसादनी वाणी सत्यपाल के पास, और भाव विलासनी वाणी जनक के पास। और
भाव व्यंजना परायणा जो वाणी है वो हमारे स्वभाव में ये करोगे कि नहीं? छोटी छोटी अंश में थोड़ी समुद्र एक बूंद पानी की हिंदू में न थे, हिंदू में थे, हिंदू में न थे, शिव में थे, कहीं अलग अलग, लेकिन हमको बहुत जरूरत है आत्म प्रसादनी वाणी। और हम आपसे बहुत विनम्रता से कहते हैं वह प्रसादनी वाणी से मंगल कब है? जब रात्रि दिन इस नाम को करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चाहे कुछ कहो, आवरण नहीं फटेंगे, मैल नहीं कटेगा, व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, वृत्तियां शुद्ध नहीं होंगी, वातावरण शुद्ध नहीं होगा, आत्मशुद्धि नहीं होगी। जितना रस बहाते जाओगे बाहरी जमीन के गंदलेपन से गंदी होती चली जाए, बहुत नहीं। वो बिना स्नान संकीर्तन के कलम नास्त्येवा नास्त्येवा नास्त्येव गतिरन्यथा हरेर्नामो हरेर्नामो हरेर्नामैव केवलम् कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परिबलं प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुमति भवतां भूतये राम। शास्त्र कहना है विषयों के बीच में, विषयी इंद्रियों के बीच में जब तक श्री कृष्ण नाम चेतो दर्पण मार्जनम धर्मः दावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरवि चंद्रिका वितरणम विद्याबधु जीवनम आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संगीत। कीर्तनीय सदा हरि कीर्तनम कस्य कृष्णस्य संकीर्तनम, कृष्ण कीर्तनम श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण संकीर्तनम संकीर्तनम यश नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत कब से मधुर मधुरमेतम मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली सफलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया भगवर नरमात्रम तारे कृष्ण। अब इन नई बेटियों को बच्चियों को छोड़ो, पहली नूह को घूंघट लगा के आती थी किशोरी जी, तो पुराने जमाने की नूह है, नए जमाने की दो नहीं है। उनको कृष्ण नाम के दो अक्षरों के घूंघट लगा करके ही बाहर आने दो। सुनाया उस दिन हमने वेद मंत्र सुनाया, राधेति नाम। सबसे पहले मूर्धन्य श्रुतियों ने श्री किशोरी जी, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मोक्षैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि दूरादपास्य स्वजनां सुखमर्थकोटिं सर्वेषु साधनवरेषु चिरं निराश वर्षन्तमेव सहदाद्भुत सौख्यधारां श्रीराधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। सब ठीक है, लेकिन
कृष्ण नामाक्षराल गुंठने, श्री कृष्ण के दो नाम के अक्षरों के घूंघट के भीतर ही श्री प्रिया जी की मंगल कृपा का विलास। भोगी विषयी शराबी ज्वारी चोर लंपट अभूतगामी, इनके आगे कुल वधू का मुंह मत खोलने दो, दुष्टों की गंदी नजर पड़े। ये हमारी जिम्मेदारी पर ध्यान देना। क्या करो, अच्छी लगती है, तीन ही है, देखो चौथा अभिभावक नहीं हो सकता, लड़की रहे हमारे पास रहे, क्यों हम गुरु हैं, तुम कुछ कहते हो गंदगी करते हो, या माँ के पास रहे या पिता के पास रहे, बढ़िया पति के पास रहे, लेकिन तीनों नहीं होगा, किसके पास रहेगा? ढूंढने के पास रहेगी, गुरु के पास रहेगी। फिर गुरु ही विकास, जब कोई ने ठुकरा दिया, सबने निकाल दिया, खुले जंगल में छोड़ दिया किशोरी जी को, लक्ष्मण जी निर्दयता से छोड़ गए महाराज, किसने संभाल लिया? बूढ़े ऋषि ने। आज वाल्मीकि बूढ़े की झोपड़ी में एक सीता पहुंच गई तो जयकार हो गया। वृक्ष की धरती के ऊपर जहां फूल के पनारे चल रहे थे, वहां आंसुओं की धारा बह गई। शास्त्र के विरुद्ध बात करते, हर एक बूढ़ा वाल्मीकि चाहता है, कलाकार चाहता है, कोई सीता मेरी झोंपड़ी में आ जाए तो धरती के ताप को निवृत्त करने के लिए मैं काव्य की मंगल धारा बहा दूं, जिसमें नहा करके हजारों संतापी इसलिए मननम कस्य ईश्वर, भगवत चिंतन, भगवान और भगवती श्रीमद है। कैसा रूप? सबरे लोग देखो ना, सबरे लोग क्या आक्षेप करते हैं, क्या भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है, क्या आक्षेप करते हैं? सबरी अच्छा है, सुखदेव जी को राधा नाम सुना देने से 6 महीना की मूर्छा हो जाती। कथा क्या करता, हम 6 दिन थे, और जब कोई कह देता राधे, तब महाराज 6 महीना था। अनुलिख्यानंतामपि सदपराधाम मधुपतिर्महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमृशति तवैकं श्रीराधे गृणत इहि नामामृत रसं महिम्नः कह सीमा स्पृशति तव दास्यैक मनसाम्। एक पापी आया, घोर अपराधी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, धूर्त, लंपट, हम सब लोग इससे आगे नहीं हैं। अहम तुच्छः परम मधम प्राण्य हो गह्य कर्मा अएतन्नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। आके पड़ गया यमुना के वृंदावन का क्या 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 कर रहा है? महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, सबरे बद्री नारायण, तिरुपति, रामेश्वरम, चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा, महाराज द्वारका सब हो आया, बद्रीनारायण, अमरनाथ, मुक्तिनाथ, गंगा, गोमती, गंडकी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोनभद्र, स्नान करिए आया मेरा, कहीं मेरे पाप का रस्सी भर भी मैल कम नहीं हुआ। अरे बोले मूर्ख, होगा भी नहीं, करोड़ जन्मों का प्रायश्चित कर, पश्चाताप कर, परिहार कर, परिष्कार कर, तो भी नहीं होगा। बोले चुपचाप वृंदावन यमुना में नहा, हाय मरा बचाओ, ये मत कर, मैं एक मंत्र देता हूं वो किया कर, और जब मैं कहूं तब बोलना मुंह से, पहले बोलेगा तो शक्ति निकल जाएगी, मैं बोलूं तब करना। बोले क्या? उन्होंने मंत्र दिया, श्री राधे
एक दिन पड़ा बंद, और जब बंद करके चला तो एक दिन ठाकुर जी को किशोरी जी ने निकाल दी। बड़ी दुर्दशा, तुम्हें मालूम नहीं है भैया, इस ठाकुर की बड़ी दुर्दशा, ऐसी किशोरी मिल गई है तुनक मिजाजे नहीं। ठाकुर बेचारा गरीब मनाते मनाते पागल हो रहा है, अब किशोरी भी जब देखो तब ऐसी मिल जाए ना, तुम तो बिस्तर लेकर हरिद्वार भाग जाओ। और जिनको मिली है वो भागेंगे ज्ञानेश्वर की तरह, तुकाराम की तरह दंड लेके भागने के सिवाय उपाय क्या? तो ठाकुर को भी एक दिन लक्ष्मी जी ने आज्ञा दी, जय विजय पार्षद को फाटक बंद करो, निकालो इनको यहाँ से। और महाराज ठाकुर वृंदावन में कोई लीला होती है कि बैकुंठ में हो गई। और ठाकुर बेचारे दरवाजे पे प्यारी खोल दो, हे श्यामा, हे प्रिय, हे प्राणेश्वरी, हे वल्लभ, बैठे बैठे प्राणेश्वरी प्राण वल्लभ। अब है बड़ी अंतर है, जब बैकुंठनाथ जी का मंदिर जब श्रीरंगम में और श्री वृंदावन के रंगनाथ जी के मंदिर में जब ब्रह्मोत्सव होता है तब ये लीला होती है दरवाजे पर। ऐसे थोड़ी, जिस शास्त्र की जिनकी उपासना की बात कहेंगे उनके आचार्यों के आश्रम अपनी इसमें लोग को नहीं करेंगे। क्या ठाकुर बड़े गरीब। और देखो गुस्सा नहीं है, तुम लोग हृदय से सोचा करो कोई बात, दिमाग से मत सोचा। कोई ऐसा है जिसकी जिंदगी में प्यार है ही नहीं, और कोई ऐसा है जो प्यार का भिखारी है, उसको जिंदगी में प्यार नहीं मिला, वो मरा जाए। तो भीख मांगता है, एक बूंद दे। ठाकुर बड़ा कमजोर, बड़ा वीक कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी। बोले क्यों? बोले बिना प्यार की नहीं रह सकता। तुमसे क्या मांग रहे हैं ठाकुर? ठाकुर की बूंदी तो ठाकुर गया वहां तिरुपति, गए तिरुपति बालाजी के दर्शन कर। ठाकुर जी गए कुबेर जी के पास, बोले कहो? बोले किशोरी जी ने तो हमको निकाल दिया। स्त्री को सबसे बड़ा कर, अच्छा तुम नहीं को मैं दूसरी करती हूँ। तो कहते थे मैं मायके जा रही हूँ। बोले हाँ जाओ तुम, मैं दूसरी लाऊंगा। कोई नहीं, मैं जाऊंगी नहीं, जा मायके तू क्या करेगा? लड़ाई है ना। तो ठाकुर गए कुबेर जी के पास, बोले कुछ उधार पैसा दी। बोले तुमको उधार देंगे? बोले अब क्या करें, किशोरी जी निकाल दिया है, अब किशोरी को काबू करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम ये नाटक करेंगे, हम तो दूसरा ब्याह कर रहे नहीं तो नहीं। तो तिरुपति पर कुबेर जी से 1 करोड़ रुपया लाए उधार, बड़ी रिच मैरिज करने की उनकी तैयारी। तो 1 करोड़ रुपया भी लाए, और महाराज बड़ी ब्याह की तैयारी हो रही है, लड़की ढूंढो, कोई बढ़िया लड़की लाओ। बैकुंठ खबर गई कि लो रैला भी कपड़ा थी वही, अब ब्याह कर रहे हैं दूसरा। अब लक्ष्मी जी बड़े भैया कोई तरह ठीक करो, लाओ। बोले कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने कहा चुटिया लहराते हुए, अब तुम ही कोई लड़की बन के जाओ, ब्याह करो, नहीं तो गई था। है ना? तब जाकर के पद्मा के रूप में प्रकट हुए भगवान वेंकटेश्वर ने, पद्मा के संग ब्याह किया। अब देखा तो वही लक्ष्मी करे, तुम ही आ गई दोबारा। बोले मैं तुम्हारी सब चालाकी समझती हूँ। जब ब्याह करके बोले अच्छा बैठो, तो बोले देखो इसमें तो 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया, ब्याह में पहले ही गुस्सा होती तो एक आठ आपत करनी पड़ती है, वो खरीदार हो गए। तो बोले क्या है, हम तिरुपति में बैठे हुए अपने दर्शन की टिकट लगा। हिंदी रखी है, लाओ भैया, फिर ब्याज चुकाते रहते हैं। तो पत्नियों के मारे सब पति दिवालिया। और कभी कभी जब हो जाती है, बोले कहो घर में पहुंचते हो, सबसे बाद पहुंचे
अभी तो रोटी चंगी। बोले कहो, बोले दिवाला निकले, कुछ दो। अब महाराज वही निकाल करके जो दे देगी तुम्हारी दुकान की और बाहर की इज्जत बच जाए। जो दुर्दस्यु दुर्गम बदली, सारी दुर्दशाएं उनकी होती हैं जिनकी पत्नियों ने अपने पतियों को अपने प्रेम के किले में नहीं रखा। ये सब सोचो, जो दुर्दशा है वो इस बात की है। तुम कहती हो वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, तुम्हारी कमजोरी। ठाकुर ने एटमिक रूप तुमको दिया, एनर्जेटिक रूप तुमको दिया है, और तुमने फाके करके और बिगाड़ करके कार्टून बना लिया। तुम तो रूप से देवताओं को मान सकती थी। ठाकुर कहता है रूप मुझे भेंट करो तो स्वरूप देने मैं तुम्हारे घर आऊंगा। इसलिए भैया, लेकिन ये सब क्या, जो ये शास्त्र के सिद्धांत, जो शास्त्र के तत्व, जो शास्त्र के विभिन्न विभिन्न भगवान के लीला कथा प्रसंग संदर्भ, इनको जब तुम महापुरुषों के मन में सुनो तब फिर उनका एकांत में बैठ करके मनन प्राण, मनन के बिना गति नहीं हो सकती। और अपने बुद्धि से अभी तो बहुत से श्रवण नहीं कर सकते। बहुत सी बूढ़ी स्त्रियां वो उठ करके जा रही है, देखो जाती है, कौन से इनके फैक्ट्री चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, खाली वो रोटी के गोला में बंधी हुई। रोटी बनाने का काम तुमने ले लिया है, बोटी मिचवाने का काम ले लिया है। बुद्धि तुम्हारी खोटी हो गई है, आत्मा तुम्हारी मोटी हो गई है, तुम्हारे बिना चोटी के हम तुम हो गए। ठाकुर के चरणों में कहते हैं मनन, हर बात को मनन कर, मनन, और मनन के बाद में आगे बढ़ो। अब बहुत से डॉट छोड़ी, कोई तो प्रसंग प्रहलाद जी का जीवन में खत्म नहीं। मनन से आगे चलो, निधिध्यासन। उस बात को ऐसा देखो, तुम हमसे लोग कहते हैं, विनम्रता अपना रहस्य कहना नहीं चाहिए, हम तो सब एक परिवार, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तुम कहते हो महाराज कथा भी कहते रहते, माला पे भी उंगलियां मारते रहते हो, कितना हो सकता है? अभी कहते हैं क्यों नहीं हो सकता है? तुम हारमोनियम भी बजाते रहते हो, जाने कहां कहां के स्वर भी पकड़ के ले आते हो। उसी ताश के पट्टे भी फेंकते रहते हो और जीरा सिगरेट भी पीते रहते हो, और जाने कहां कहां की, और घर भी जल्द सोच लेते हो, टीवी भी, और वो दफ्तर का बाबू हम देखते, उधर सिगरेट मार रहा है, उधर ताश मार रहा है, उधर खाली निशान भी मार रहे, बाबू किरदार करते हैं, सारा प्रैक्टिस है। तो उसकी तो 3 काम करने की प्रैक्टिस है, 2 की नहीं कैसे? अभी बैठे। इसलिए भैया मनन से निधिध्यासन और निधिध्यासन से आचरण। आचरण, हम किसी के पास जा सकते हैं, प्रेमलता हमको बहुत तकलीफ है, हम मां तुम्हारे पास आए, हम बेटी तुम्हारे पास। बोले क्यों? हमारे भजन में विघ्न आ गया। राजा ब्राह्मण किसी तपस्वी से जो नहीं पूछने से ये तुम्हारा पुत्र चंगा है, इनने उत्तर है था कितनी धी है, कितनों तोड़ दिया, कितनी ले आए हो। हाँ, ये प्रश्न महात्माओं को नहीं होता, महात्मा से एक ही प्रश्न होता है। मदन लाल जी सुबह से पूछे, महाराज हम लोगों के रहते आपके विघ्न में भजन में तो कोई बाधा नहीं है? हर एक का धर्म है ये पूछना गुरु से महात्मा। और जब हमको बहुत सा है तो विघ्न आ गया,
और हम नहीं कह रहे क्या करें, किससे करें? देखेंगे आप ये सादा चंगा चेला, ये राजन चंगा, इससे करें ये भावना है। देखो तुम्हारे ऊपर हमारा जीवन निर्भर है, हमारे प्रतिपाल भजन में विघ्न आ गया, इसको दूर करने में हम मर गए। सत्यवती के द्वार पर कि तू ये मत समझ, मुझे शरीर चाहिए, मेरी 1000 वर्ष की तपस्या जली चली जा रही है, तू मुझको नैष्ठी की अपने प्रणय की भिक्षा तो न देगा। मेरा भजन, मेरे 60 वर्ष का भजन जला। पंडित जी आपकी सामर्थ्य ने हमारी सहायता कर दो, ये भजन की धारा रुक गई, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमको सैकड़ों जन्मों का फर्क पड़ जाए। देखो भैया, जो वासना लेकर के मरा, वो वासना उसको वासनाशील शरीर में जन्म देगी, जो उपासना लेकर के मरा, वो उपासनाशील शरीर में जन्म लेगा। वेरी ऑब्वियस। इसलिए भजन विघ्न की भक्ति करो। हमारे घर में फीस नहीं है, क्या कहते हैं, वीडियो नहीं है, वो नहीं है, और छड्डो उस बात को पहले दूर करो। मुन्नों को छोड़ो, नहीं अपने आप ले आएंगी। तुम ये करो, क्या वो तुम्हारे मरने के क्या क्या विघ्न हैं उनको दूर करो। और कोई पूरा नहीं करेगा, अरे वो देखेगा, अरे जरूरतमंद है, वो तुम्हारी खाल माथ लेगा। कोई कल्पवृक्ष की सी उदार चेताई जीवन द्वार पर कृपा में बहती हुई आएगी, जो कहेगी मेरे प्राण देकर के भी अपना भजन पूरा कर। इसको क्या करो, निधिध्यासन में ले जाओ, निधिध्यासन को आचरण में ले जाओ, आचरण को संचरण में ले जाओ, संचरण को कीर्तन में ले आओ। संचरण क्या है, इसका चिंतन करें। आज एकादशी है, भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो। श्री कृष्ण गो जो प्रेम होता है, तो दीवानगी सौदाई बनती है। उस समय जो स्थिति होती है, सबके पास परिस्थिति है। फिर आप याद रखिए, प्रेमी के पास स्थिति है, वो एक में स्थित हो गया। कब होगा, किस क्षण होगा, कब कृपा होगी, इस रूप में कब गोविंद आएंगे, और सारी बिखरी हुई प्रक्रिया को पीड़ा इस एक में केंद्रित कर वो भाव स्थिति कब, उस समय जो ये उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, you cannot attain nor you can achieve। ये स्वाभाविक स्थिति बनती है। ये स्थिति है जो प्रहलाद जी कह रहे हैं। ये वो चीज नहीं जिनको ग्रेस करें, गेन करें, एस्टैब्लिश करें, अटेन करें, अचीव करें। अरे उसको इतनी अपेक्षा नहीं है कि वेदर यू एडमायर और जब वो प्रेम आता है तो बताओ, प्यारे को श्रवण करने के सिवाय और रह क्या जाता है? क्या तुम कर सकते हो?
बोलने का दम खत्म हो जाता, सब कुछ छोड़ भागने का मन करता। पहाड़ मिट्टी का हो, अपने बिल्कुल का शिला प्रकट हो, वो भट्टी नहीं है जिसमें पढ़ करके वो पिघलाव आता, जिसको किसी प्रेम की भट्टी में गिर जाना पड़ा, तो कितना भी अपने जीवन में अभिमान का ऊंचा पत्थर रहा हो, लेकिन वो तो मिट्टी की तरह। और अच्छे शब्दों में कहो, वह तो प्राप्त हुए प्रिय के प्रेम के गर्म दूध में मिश्री की गोली की तरह गिर के गल गया। इतना बड़ा हम तो अभी कहें भैया हमने तो आपको इतनी बड़ी मिश्री दी, यहाँ रखी थी, कहाँ गई? तो गर्म दूध में गिर गई, स्वाद में है, स्वरूप में नहीं रही। और स्वाद रह गया, स्वरूप गल गया, भाव रह गया, स्वभाव उसमें मिल गया। हम छिलके गुठली की तरह से अपने में रह गए, हमारा रस उसमें चला गया। और यह जो एक शब्द है जिसमें हमको बोलने की स्थिति में नहीं रखा, मेरी ध्यान इसके विषय में है, जिसको उसका बोध नहीं है ना, और एक बड़ा शब्द कहते हैं कि जिसको आत्म प्रबोध नहीं है, वह बात कर सकता। और जिसको थोड़ा भी भगवत कृपा से गोविंदानुग्रह से अनुभव है, वो बात नहीं कर सकता, घाटों के समुद्र समझे है। पीड़ा का पारावार उसके प्राणों तरंगों का संसार को कहाँ खाए, कहाँ पिए, कहाँ सोए, कहाँ रहे। जब तक ये नहीं था चैन के दिन से, यह होने पर चैन छिन गया। जीना खत्म हो गया, मरने के त्योहार जीवन में मनने शुरू हो गए। उस स्थिति में जाकर तो फिर विचारो, एक दूसरी भावभंगी से देखो, भागवत कहने की वस्तु नहीं है, भागवत स्वाद लेने की वस्तु। ये पंडित विलास छोड़ेंगे, लाखों ग्रंथ पढ़ेंगे, ये तो लेमन जूस का डिब्बा है, मुख में रख करके नहीं, प्राणवृत्ति में रख के चूसो, लेकिन लेमन जूस खत्म हो जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, न ये खत्म होगी न हम खत्म होंगे, क्योंकि हमको ये उसका बना देगी जो स्वयं खत्म नहीं हो। जीव अशुद्ध रहेगा, उद्रक्त रहेगा, जप्त रहेगा, किस रूप में? स्वामी राम थी तो पागल थे, उनको सदा श्री कृष्ण सांप में दिखे, वो सांप को लिपटा है। और ये मेरी पढ़े लिखे बच्चे सब अरविंद, रमन, स्वामी राम, विवेकानंद, इस आधुनिक संत they are all saying of this modern age, उन लोगों ने तुम पार्थिव में अनैहिक का अनुभव करो, मैटर मैटेरिज्म को अलग करोगे तो फंस जाओगे।
मेटल और मैटीरियल में उसकी मूर्ति बना करके उसका अनुभव करो। मेटल मैटीरियल अपने आप खत्म हो जाएगा। इंटीरियर एब्सोल्यूट जो है वो तुम्हारे जीवन में अपने आप हो जाएगा। तो आपको संचेतना का विषय है। अरे जीवन में साथी तो वही है जो चिंतन को जगा दे। चेतना को जहर देने वाले साथी जिंदगी भर आते रहते हैं। चेतना को थप्पियां दे करके और थपथपा करके जगा देने वाला कभी कभी गोविंद की कृपा से बहता हुआ जीवन में अंतःस्वरूप को जागृत कर, जिसको वेद ने कहा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, जो तेरे प्राण अपने प्रकाश की ओर चलो, उठो, जगतो उत्तिष्ठ परम तत्व, आत्म दौर्बल्य का त्याग करके परम तत्व उठो। आंख में बहती हुई घी और नाक में से बहते हुए मुंह मैल और मुंह में से गिरती हुई लाल और शरीर में से बहते हुए पसीना को अंगोछे से पहुंचने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन जीवन में से टपकने वाली दुर्बलता को अपने अंतर से पहुंच देने वाली कोई है, कोई कृपा जीवन का अनुग्रह का मंगल है। इसलिए ये श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम प्राप्त, ये उपलब्धि नहीं है भैया, ये अपराध नहीं कर बैठे, ये तुम पा नहीं सकते। ये तो कोई चुपचाप आएगा और न जाने किस में लपेट करके एक हल्की सी लपट के साथ तुम्हारे जीवन के पट में बांध। कौन है? हजारों हाथ ले लो, ये पैसा ले लो, ये फल ले लो, ये मेवा ले लो, ये जवानी ले लो, ये शरीर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये लेकर के कौन है? जो लेकर के आएगा वही सबसे बड़ा पैगंबर, मैसेंजर। अपने शब्दों में कहो गॉड इनकार्नेशन। साकार सचेतन निर्गुण निर्विकार की उपासना तब करो जब तुम भीतर हो, सगुण साकार का तब अवलोकन करो जब तुम बाहर। वो दोनों तब एक साथ हैं। और इस बात को समझने का एक ही उपाय है, गीता का 12वां अध्याय। गीता के 12वें अध्याय के आनंदन के बिना इस सगुण साकार और निर्गुण निराकार बनता, जिसमें बहको मत। मेरे शब्द तो एक व्याकरण का उपसर्ग है, 21 उपसर्गों में से एक है। उन्होंने निर लगा दिया, हम चिर लगाते रहे। उपनिषद में चिर है, आचार्य ने निर कर दिया कुछ लोगों को ठीक करने के। जब कोई निराकार कहे तो निर को चिर लगा दिया करो, वो निराकार नहीं है, वो चिदाकार। वो चिर है, मेरा प्यारा चिर है, निर नहीं। उसमें हम नो क्यों लगाएं? वो क्या नहीं है, उसको नकार से क्यों हो? अपने उसको अपने में स्वीकारो, नकारो मत, नेग्लेक्ट मत करो। नेग्लेक्ट करोगे तो तुम्हारी इनोसेंस बिगड़ जाएगी। हर अपने नकारो, स्वीकार, हर जगह स्वीकार, प्रत्येक में स्वीकार, उसको स्वीकार। ऐसा हो
बात करने वाले हैं, लेकिन बहुत देर में जो बात कही है उसकी यथार्थता का अनुभव जब होता है तो प्राणों में क्या होता है उसे आपसे कैसे उस समय जो स्थिति है श्री गोविंद के, अरे हम सब अतीत भेदाभेद गौड़ीय दर्शन और पुष्ट मार्गीय दिव्य शुद्धाद्वैत दर्शन की दोनों अभिन्न अनंत प्रेम है। श्री जी को उसका विकास ये राज में एक जगह हम तुम लड़ते हैं, वो दोनों क्या करते थे देखो तो सही। सब विवाह में उन्होंने श्रृंगार सुमंडल लिखा, उन्होंने राधा माधवा, उन्होंने महोत्सव लिखा, उन्होंने विद्वत मुंडन लिखा, उन्होंने सर्व संवादिनी लिखा। एक पर टक्कर पर दोनों का देखिए, एक रस पर खुदा असमुद्र आचार्य विनय आलू